अगर हम हर्बिसाइड्स की बात करें तो जो हर्बिसाइड्स होते हैं हमारे पास, वीडिसाइड जो टर्म है ये मोर टेक्निकल, जो अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो वीडिसाइड टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जो हर्बिसाइड है वो मोर टेक्निकल टर्म है, मोर साइंटिफिक टर्म हम हर्बिसाइड कहते हैं। क्यों? हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो कि टारगेट प्लांट को किल कर देता है, और फिर जो हमारे पास टारगेटेड प्लांट है, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो वीड हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज को मतलब किल कर सकता है। उसको टारगेटेड प्लांट होना चाहिए उसके लिए। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें हर्बिसाइड्स की, तो पहली होती है वो होती है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन में जो सबसे पहला होता है ये बेस्ड ऑन, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है हर्बिसाइड्स की वो होती है साइट ऑफ एक्शन की। साइट ऑफ एक्शन में सबसे पहले देखिए जो सॉइल अप्लाइड होते हैं हर्बिसाइड्स। सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स को हम सॉइल की सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में जब वो एक सरफेस पर एक फिल्म डेवलप कर देते हैं, अपनी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फिल्म डेवलप हो जाता है, और फिर जो ही वो हर्बिसाइड जो है वो एमर्ज होते हैं, तो जब वीड्स एमर्ज होते हैं उसको किल कर देता है। हमें पता है सॉइल की जो 2 to 3 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है वहां पर वीड के सीड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर और जो क्रॉप के सीड्स होते हैं वो बियॉन्ड 5 से 6 सेंटीमीटर, जैसे वीट के केस में हम देखते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर तक होते हैं, मेज में भी 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो सीड्स होते हैं वो नीचे होते हैं। जो सॉइल अप्लाइड में जो हमारे पास प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स होते हैं, ये हम नीचे देखेंगे जब हम टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे। उसके बाद जो होता है वो फोलियर अप्लाइड होते हैं। फोलियर अप्लाइड में क्या होता है, फोलियर अप्लाइड में हम जो इसमें पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स होते हैं, जितने भी हर्बिसाइड्स जो हमारे पास फोलियर अप्लाइड होते हैं वो पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन में अगर हम देखें तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन अगर हर्बिसाइड्स की देखें तो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि स्टैंडिंग क्रॉप पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको डैमेज न कर पाए, तभी हम कहते हैं ना सिलेक्टिव। कुछ सिलेक्टेड जो वेजिटेशन है उसको ही किल करता है। लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं वो पूरी वेजिटेशन को ही किल कर देते हैं, चाहे वो वीड हो, चाहे वो फिर क्रॉप प्लांट हो, वो पूरा वेजिटेशन ही किल कर देते हैं। अब जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं इनमें क्या होता है, अगर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ये ग्रासेस, सेजेस, जो हमारे पास ये वीड्स हैं, ग्रासेस हैं, सेजेस हैं, ब्रॉड लीफ वीड्स, अगर उन सबको किल कर रहा है तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास सिलेक्टिव हर्बिसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, गुड थिंग होती है। लेकिन अगर वो नैरो स्पेक्ट्रम है तब भी चल जाएगा, तब भी हम उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जो मोस्ट होते हैं, मोस्ट हर्बिसाइड्स जो सिलेक्टिव होते हैं वो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही होते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, वो पूरी वेजिटेशन को ही किल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर हम सॉइल पर अप्लाई कर रहे हैं वो, तो उससे पूरी वेजिटेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर इसकी एग्जांपल हमारे पास हम देखते हैं पैराक्वाट और डायाक्वाट। पैराक्वाट का जो है वो पैराक्वाट जो है वो सिस्टमिक हर्बिसाइड है। सिस्टमिक हर्बिसाइड का मतलब हुआ कि वो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। ट्रांसलोकेटेड का मतलब हो कि जब वो प्लांट की, अगर वो एक जगह भी कहीं पर प्लांट को पड़ गया, वो प्लांट उसको अपटेक कर देता है और रूट के थ्रू और उसको डैमेज कर देता है। ये तो मैंने बात की किसकी, जो है पैराक्वाट की। डायाक्वाट जो होता है उसको जिसका ट्रेड नेम ग्रामेक्सोन भी होता है, ये क्या करता है, ये पैराक्वाट, डायाक्वाट तो मैंने कह दिया ना कि एक सिस्टमिक है, लेकिन जो पैराक्वाट है वो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, मतलब कि ये कॉन्टेक्ट में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप हमें बताइए कि ऐसा हर्बिसाइड बताइए जो कि नॉन सिलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है। तो इसकी एग्जांपल आएगी ग्लाइफोसेट, और नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड की एग्जांपल आएगी पैराक्वाट। अब डायाक्वाट भी आता है, इसमें ग्लूकोसाइनोलेट भी आता है, लेकिन ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो हम अपनी कंट्री में इस्तेमाल नहीं करते, वो यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है उसका। तो ये हमने बात कर। और जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं इसकी एग्जांपल है एट्राजीन है, 2,4-D है, पेंडिमिथिलीन है, ये ब्यूटाक्लोर है, ठीक है। जो ये हर्बिसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो सिलेक्टिविटी होती है ये वीड के साथ सिलेक्टिव तो है ही है, ये क्रॉप के साथ भी सिलेक्टिव है। जैसे एट्राजीन हम मेज में यूज करते हैं, जैसे ये टेम्बोट्रायन हम मेज में यूज करते हैं, इसको हम अगर राइस में यूज करेंगे तो ये इफेक्टिव ये उतना नहीं होगा।
अब जैसे सल्फ्यूसल्फ्यूरान को हम राइस में यूज करते हैं, अगर हम उसको मेज में करेंगे वो वहां पर इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये वीड के साथ साथ जो है वो क्रॉप के लिए भी सिलेक्टिव होते हैं। और जो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका रेजिडुअल इफेक्ट जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो वो सिस्टमिक हर्बिसाइड्स इनका रेजिडुअल इफेक्ट ज्यादा होता है। तो और हम इसका अगर वो देखें, जब हम इसको नॉकडाउन टाइम कितना होता है, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स होते हैं इनका नॉकडाउन टाइम बहुत ज्यादा होता है। विद इन 24 आवर्स ये हमारे पास वीड को किल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरे ये सिस्टमिक हर्बिसाइड्स होते हैं इनका नॉकडाउन टाइम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी हमने कर दिया मोड ऑफ एक्शन के बाद। अब मोड ऑफ एक्शन भी हमने कर दिया और साइट ऑफ एप्लीकेशन भी कर दिया, मतलब इस पर और उसके बाद आता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। टाइम ऑफ एप्लीकेशन में हम देखें जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारे पास प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम क्या करते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम हर्बिसाइड्स डालते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम हर्बिसाइड्स को जो हैरोइंग जब हम कर रहे होते हैं, टिलेज कर रहे होते हैं, जब प्लोइंग कर रहे होते हैं, डीप प्लोइंग कर रहे होते हैं, उस टाइम हम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं फोटो डिकम्पोजिशन के। जब उन पर सनलाइट पड़ती है तो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका खराब हो जाता है तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं प्लांट के लिए, इसलिए हम उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। वो सॉइल के साथ मिक्स होके फिर जो है वो एप्लीकेशन अपनी परफॉर्म करता है। उसके बाद जो ये प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स है, प्री एमरजेंस यहां पर किसके लिए कहा गया है, प्री एमरजेंस यहां पे हमारे पास वीड्स के लिए कहा गया है। जब हम सोइंग करते हैं ना, उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही, अगर जिस दिन सोइंग की या तो उसी दिन करते हैं या तो 1-2 दिन के बाद, तो उसके हम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीड्स है ना वो 2 से 3 दिन में जर्मिनेट हो जाती है। जब वो जर्मिनेट हो जाएंगी वो उसको अपटेक करेंगी, सॉइल का जो हर्बिसाइड का फिल्म डेवलप हुआ है उसको अपटेक करेंगी और फिर उसका वो किल हो जाएंगी। उसके बाद आता है पोस्ट एमरजेंस। पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि देखिए जैसे ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट हम शुगर केन या पोटैटो के केस में डालते हैं क्योंकि उनकी जो जर्मिनेशन होती है वो 30 से 40 दिन के बाद होती है। तो ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव ये सिस्टमिक हर्बिसाइड्स है, तो ये सारी वेजिटेशन को ही किल कर देता है। जितनी भी वीड्स हैं, ब्रॉड है, नैरो हो, वो सारा ही वहां पर किल हो जाता है। उसके बाद जो है जैसे ये ऐसे भी हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे आर्सेनिक एसिड है, आर्सेनियस एसिड है, ट्राई ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद साल्ट्स, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। ये भी ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अपनी फील्ड में और हम वीड्स के साथ जो है वो बच सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अभी वीट लगा हुआ है हमारा, ये अभी मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है, जो कि 150 डेज आफ्टर सोइंग आता है। थैंक यू।